और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल मेंस डे। डिड यू इवन नो अबाउट दैट? क्योंकि विमेन का तो आपको पता है ना कि बड़े फैनफेयर के साथ होता बनाया जाता है, हाँ। लेकिन आज शायद आपने कहीं जिक्र भी नहीं सुना होगा इससे पहले, जब हमारी गुफ्तगू करने से पहले, कि ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन का मौजू है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, यानी मुस्बत मर्द रोल मॉडल्स। हम वैसे तो रोल मॉडल्स की बात करते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सबकी बात करते हैं, लेकिन स्पेशली those men who are mentally sound, healthy, have successful careers and relationships equally important, क्या वो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, मिलवा सकते हैं? हाँ, साथ ही ये दिन जो है मनाने का मकसद मर्दों की जहनी सेहत के बारे में खुलकर गुफ्तगू करना है और ऐसा मददगार माहौल फराहम करना है जहाँ मर्द जो हैं वो तरक्की कर सकें। यह हकीकत है कि मर्दों की जहनी सेहत ऐसा इशू है जिस पर बहुत कम बात होती है। हालांकि जनूब मशरकी एशिया में मर्दों की औसत खुदकुशी की शरह जो है वो मर्दों की आलमी औसत से तकरीबन 12% ज़्यादा है। यानी हमारे यहाँ, हमारे खित्ते में मर्दों की खुदकुशी की शरह 12% दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान भी ऐसे ही मुल्कों में शामिल हैं जहाँ मर्दों का जहनी सेहत या जहनी मसाइल के लिए मदद तलब करना कमज़ोरी से जोड़ा जाता है। मर्द पर माशी बोझ होता है, समाजी बोझ है, सकाफती बोझ तो बहुत ही ज़्यादा है, सोसाइटल बोझ जिसे कहते हैं ना, माशरे इर्द गिर्द लोग क्या कहेंगे का बोझ। हाँ, हमारे यहाँ ये कुछ जुमले हैं जो बड़े आम तौर पर सुनने को मिलते हैं, लड़कियों की तरह रोना बंद करो या मर्द बनो, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। तो नतीजा ये है कि ऐसे रवैये से ना सिर्फ मर्दों के जहनी मसाइल में इजाफा हो रहा है बल्कि मर्दों में खुदकुशी के इम्कानात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और हम एक तालिब इल्म की एक कहानी जो बल्कि उनकी ज़बानी ही आपको सुनाना चाहते हैं कि उन पे क्या गुजरी। इनका नाम है हैदर हारून और इन्होंने किस तरह मदद लेने का फैसला किया। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड लिसन टू दिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हैदर हारून है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिलकर का जो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके अंदर जो सा है बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जाए, स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किया जाए, साइकेट्रिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया जाए और एक साइकेट्रिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। पाकिस्तान में जब मैं ओ लेवल्स में था 2004 में मैं डायग्नोज हुआ था बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो मैं इस इलनेस के साथ हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PhD तक मैं पहुँचा हूँ इसके होते हुए। मुझे तकरीबन 16 के करीब एपिसोड्स हुए हैं इसके बाइपोलर के, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं हर दफ़ा निकला हूँ और मैंने तालीमी सफ़र को जौन सा है वो अचीव किया है। पाकिस्तान में जो हालात अभी डेवलप हो चुके हैं, आप जहाँ भी देखें हर कोई डिप्रेशन में जौन सा है मुब्तला है, क्योंकि जौन से हालात इन्फ्लेशन है और हर चीज़ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मिलकर फाउंडेशन एक ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है कि जो मेडिसिन भी जौन सी हैं वो उसके जौन सा है हेल्प आउट करें। बिल्कुल, जो मदद मिल सकती है वो हासिल करें, और अगर आप इर्द गिर्द किसी को जानते हैं जिसको मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी रहनुमाई करें, एक्नॉलेज करें। इसी तरह के लोग इसी तरह के इश्यूज़ के हल के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां वो अपनी बात कर सकें, लेकिन ये सब इतना दस्तयाब नहीं है। मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का मुश्तरका ये प्लान है, मुश्तरका ये मुहिम है, मिलकर इसको बदलने की हम सब, और हम भी इसमें शामिल हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है आज अली अब्बास ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अली, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। क्या मेंटल इश्यूज़ मर्दों के हम अपनी सोसाइटी में देखें, हमारे दिमाग में आती है सबसे बड़ी चीज़ के इकोनॉमिक प्रेशर्स, अ प्रेशर टू प्रोवाइड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो मर्दों के साथ बहुत है। वही वाली बात होगी ना कि मर्द बनो और तुमसे तो ये भी करना चाहिए और बाहर जाओ रोज़ी कमाओ। ये बहुत बिग प्रेशर्स हैं फॉर पीपल। बिलखुसूस अभी के ज़माने में जब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये ज़ाहिर है इस चीज़ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आपकी जैसे सिंगल अर्निंग फैमिलीज़ से अब लोग डबल अर्निंग फैमिलीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है। पर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो हम प्रेशर के साथ किस तरह डील कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर मेरे जहन में बहुत ज़्यादा प्रेशर एज अ मैन कि मैंने घर का ख्याल करना है और घर में पैसे नहीं हैं या तो मैं सिर्फ ये नहीं कि मैंने घर में सिर्फ राशन लेकर आना है, बट मैंने एक्चुअली लोगों की मैंने अपने घर वालों को प्रोवाइड भी करना है मोर अबव एंड बियॉन्ड जस्ट सस्टेनेंस, राइट, कि मैं उनको कुछ लग्जरीज भी प्रोवाइड कर सकूं कि वो खुश भी हो सकें। जब वो चीज़ें, तो वहाँ से एक सेंस आती है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ एज अ मैन, आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ।
वो आपका स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करता है। या फिर ये कि मुझे नहीं पता कि कल, जिस तरह बहुत से लोग रोज़ की दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कल मुझे पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं। आजकल जिस तरह लोग फायर हो रहे हैं, अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो उसका बहुत ज़्यादा हाथ है अगर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है, तो वो स्ट्रेस अपनी जगह है, बट देन उसका मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्या चीज़ें हैं जो इसे ट्रिगर कर रही हैं? अपने इर्द गिर्द अपना पीयर प्रेशर है कि मेरे दोस्त तो बड़ा तरक्की कर गए हैं, मैं नहीं कर गया हूँ, या सोशल मीडिया में देख रहा हूँ और मैं हर किसी की स्टोरियाँ देख रहा हूँ कि उसकी शादी भी अच्छी चल रही है, उसका कारोबार भी सेट है, या फिर मेरे अपने ही घर में एंड हम अक्सर औकात बिला वजह बीवियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, वालिदैन बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, माएँ और बाप इतना प्रेशर डाल देते हैं कि तुम निखट्टू हो, नाकारा हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो अपने भाई को देख लो, वो अपनी बहन को देख लो। क्या चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट? ये तीनों चीज़ें करती हैं। अब आप डिपेंड करता है कि किससे बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शेयर्ड एक्सपीरियंस है कि वो सब स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अब जब आप फैमिलीज़ की बात करते हैं तो फैमिलीज़ भी स्ट्रेस में है, राइट? और वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के बजाय वो एक के ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं कि भाई तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। सामने वाला जो बंदा है वो अपने ऊपर फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और उनका है कि मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैंने करना है, नहीं तो इनको भी मैं डिसअपॉइंट करूँगा। मैं घर का ख्याल भी नहीं रख रहा बिकॉज दूसरे लोग भी तकलीफ़ में, मेरी वजह से तकलीफ़ में है। तो मैनी मैन वांट कि वो अपने घर वालों का अगर उनकी तरफ केयर शो करें। बहुत सारे मर्द केयर शो करते हैं एक्शंस के ज़रिए कि वो उनके लिए कुछ कर सकें। तो जब उनको ये नज़र आता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे या जो कर रहे हैं वो नॉट गुड इनफ है, या मैं कर रहा हूँ लेकिन घर वाले फिर भी शिकायत कर रहे हैं, फिर भी उनको लगता है ये सही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई नया मसला है, कोई ना कोई नई चीज़ है, स्कूल के जिस तरह अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हर 2 महीने बाद तो फीस बढ़ जाती है। सिस्टम देखा जाए तो नथिंग रियली हेल्प्स। यस, लेकिन जब हम लोगों को कहते हैं कि सीक हेल्प, और अभी हमने एक स्टूडेंट की स्टोरी भी दिखाई है, तो जब हम कहते हैं जी सीक हेल्प, आस्क, तो डज हेल्प मतलब उसमें क्या हेल्प होती है? कोई कॉन्वर्सेशन से इंसान ठीक हो सकता है? सो कॉन्वर्सेशन किस चीज़ की तरफ डायरेक्टेड है इस पर डिपेंड करता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स मर्दों के केस में कॉन्वर्सेशन जब बहुत ज़्यादा शुरू ही जज्बात से हों तो वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग या आउटकम ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन हो कि कैसे हम आपके मसलों को एक्शंस के ज़रिए रिजॉल्व करा सकते हैं, कैसे आपके अंदर खुद मुख्तारी डेवलप करा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मर्दों के केस में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे इस जहन से आते हैं कि यार बातें करके क्या होना है। जब जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, बिकॉज फीमेल सोशलाइजेशन में होता है कि चलो ख़वातीन आपस में बात करती हैं, डिस्कस करती हैं, एंड देन देयर लाइक अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है, मैं जाऊँगी और अब मैं अपना दिल हल्का कर लूँगी। मर्दों के केस में ये नहीं होता क्योंकि मेल सोशलाइजेशन में लोग आएँ और अपने दिल की बात करें, दूसरा बंदा कहे हाँ यार मुझे हंसी ठट्टा करेंगे, मजाक करेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, मजाक को जनरली हम बुरे तौर पे देखते हैं, बट वो ज़रूरी है। रिसर्च ये बताती है और एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि मजाक एक तरीका है कनेक्शन बिल्ड करने का और तकलीफ़ को कम करने का, उसमें थोड़ा लाइट मूड लाने का। लेकिन जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो और हम मजाक पे ही रिलाई कर रहे हैं तो वो दब जाती है। Speak to somebody and you need to let it out। बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये हमने सिर्फ टच अपॉन की है ये सब्जेक्ट, सो एट लीस्ट वी विल टॉक अबाउट इट मोर इन आवर अपकमिंग शोज। मेल चाइल्ड अपब्रिंगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा लड़का है, उसको जब आप बड़ा कर रहे हैं तो ये ट्रॉमास तभी से डेवलप होना शुरू होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि आदमी है या लड़का है तो इसको तो कोई मसले नहीं हो सकते ना, होते हैं, और इसको एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करें। ये लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ इज अ मसला। पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस अ वेरी ओवर सेंसिटिव मेल चाइल्ड। उन्हें लगता है पता नहीं क्या मसला है। इट इज़ ओके अगर आपका लड़का, आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव है। हम आने वाले दिनों में इस पर डिटेल पे बात करेंगे।